बहुत समय पहले एक गांव में पंडित विष्णु शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो वह गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का बहुत शौक था। वह रोज किसी न किसी को अपने घर बुलाकर लाता और उन्हें खाना खिलाता था। चाहे घर में खाना ज्यादा हो या नहीं, वह दूसरों को खाना खिलाना अपना धर्म समझता था। और उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, लेकिन वह किसी न किसी तरह अपना घर चलाया करती थी। वह पड़ोसियों से कभी चावल तो कभी सब्जी उधार लाती थी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है। वे रोज मेहमानों को आते और खाना खाते देखते थे। बेचारी का मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। आप हर रोज किसी न किसी को लाते हैं और अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा पड़ेगा या नहीं? हम ठहरे गरीब जो रूखा सूखा जूटता भी है, वह हम दोनों को पेट भरने को काफी नहीं होता है। फिर दूसरों के लिए रोज खाना कहाँ आएगा? मैं अपना हिस्सा उन्हें खिला देता हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे और अब नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दें। हाँ, तो अपना भाषण बंद कर। और मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। भूखे को खाना खिलाना कोई बुरा काम नहीं है। न कहकर विष्णु वहां से चला जाता है। अगले दिन वे रोज की तरह दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। लक्ष्मी उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज वह फिर भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उन्हें एक उपाय सूझी। विष्णु मेहमानों को घर तक लाया और कहा, श्रीमान, आप लोग बैठिए, तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उनके जाने के बाद वो दोनों मेहमान घर के अंदर जाने लगता है। वह दोनों घर के द्वार पर देखता है कि लक्ष्मी धान कूटने वाले मूसल के सामने कुछ फूल और अगरबत्ती आदि पूजा सामग्री लगाकर बैठकर पूजा कर रही थी। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते हुए आज तक उसने किसी को नहीं देखा था। उसे बहुत अजीब लगा। उसने लक्ष्मी से कहा, अरे ओ बहन जी, आप मूसल की पूजा क्यों करती है? मैंने तो आज तक किसी को ऐसा करते नहीं देखा है। वह दोनों लक्ष्मी के पास आकर खड़ा हो गया। लक्ष्मी ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। भाई साहब, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इस मुसल की पूजा क्यों करती हूँ? हाँ, मैं यही सवाल तुमसे पूछ रहा था। तो पहले आप वादा कीजिए कि जो बात मैं कहूँगा वह बात आप मेरे पति को नहीं कहेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आप जो बात बताएंगे मैं वो किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे पति दानी आदमी है। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाता है और खिलाने के बाद उन्हें इसी मुसल से खूब मारते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मुसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप न लगे। न सुनते ही अतिथि के होश उड़ गए। उन्होंने एक दूसरे के ओर देखा और इशारे ही इशारे में कहा, यहाँ से चुपचाप भागने में ही भलाई है। इतने में वहां विष्णु शर्मा घर के अंदर आया और लक्ष्मी से कहा, वो दोनों श्रीमान कहाँ गए? वे मुझसे यह मुसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मुसल है, मैं नहीं दूंगी, इसलिए वे नाराज होकर चले गए। विष्णु शर्मा मुसल लेकर वह दोनों अतिथि के पीछे दौड़ पड़े। वह दोनों काफी आगे निकल चुके थे। विष्णु शर्मा जब उन्हें नहीं पकड़ सके तो वह वापस लौट आए। वह दोनों अतिथि पूरे गांव में बात फैला दिया कि विष्णु शर्मा खिलाता नहीं बल्कि पिटता है।
अरे भाइयों सुनो, कोई उस पंडित के घर खाना खाने मत जाना, वो खिलाते कम और पीटते ज्यादा हैं। हाँ हाँ, मुझको तो पहले से ही शक था उस पंडित पर। उस दिन के बाद कोई भी पंडित विष्णु शर्मा के घर खाना खाने नहीं आता। पंडित को पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने कोई चाल चली है।